हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 11 साउंड लेकर आ गए हैं और आज साउंड का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स का जो फिजिक्स की अगर एस-चाम से देख रहे हो तो एस-चाम का लास्ट चैप्टर है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा साउंड। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स करे, बायो के सारे चैप्टर्स करे, फिजिक्स के सारे चैप्टर करे। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास का पूरा सिलेबस देखना है तो वो चैनल एनकेपी क्लासेस चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरी केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनी है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, 9th एंड 10th क्लास का पूरा सिलेबस हमने विद एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस कंप्लीट करा है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज की वेट है भाई, सब्सक्राइब करो, पूरा सिलेबस देखो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करो। तो चलिए भाई हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साउंड, हेडिंग डाल लीजिए साउंड, हेडिंग डाल लीजिए साउंड। अब सोचने वाली बात है मैम साउंड क्या है। इससे पिछले चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, तब हमने बात करी थी कि एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ा था। आज इस चैप्टर में साउंड एनर्जी, साउंड भी तो एक एनर्जी टाइप ही है, तो साउंड के बारे में और साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड क्या है? इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, जो हमें सुनने में हेल्प करती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज आपके पेपर में आएगा। व्हाट इज साउंड एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, पैदा कैसे होती है साउंड? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, पहले कोई वाइब्रेशन होगी और वो वाइब्रेशन एक से दूसरे पार्टिकल में ट्रेवल होंगी। साउंड में पार्टिकल्स खुद ट्रेवल नहीं करते। इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो थप्पड़ लास्ट तक पहुंच गया पर खुद पर्सन उठकर गया नहीं है। तो साउंड वाइब्रेशन से होती है, एक ने दूसरे को वाइब्रेट करा, दूसरे ने उसको हिलाया, उसने इसको हिलाया, उसने, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिलाता है, दूसरा तीसरे को, चौथा, पांचवा, छठा, तो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है बाय स्ट्राइकिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अगर ट्यूनिंग फॉर्क वो चिमटा सा होता है ना, उसका स्ट्राइक करें तो उसके डंडे ऐसे हिलते हैं। ठीक है, दीज वाइब्रेशन कैन बी ऑब्जर्व बाय ब्रिंगिंग, इस ट्यूनिंग फॉर्क को साइंस में जिसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, वो वास्तव में कैसा दिखता है अभी डायग्राम में भी दिखाएंगे। चिमटा टाइप सा होता है, दो उसके ऐसे वो बने होते हैं, उसको मारे अगर हम और वाइब्रेशंस हिलता हुआ देखना है उसको, तो पानी के अंदर डाल दो या फिर किसी बॉल के पास ले जाओ, तो वो हिलते हिलते बॉल को हिला देगा और हिलते हिलते पानी को छपाक करके उछाल देगा। बाय ब्रिंगिंग फ्रीली सस्पेंडेड बॉल, एक बॉल जो लटकाई हुई है उसके पास अगर ट्यूनिंग फॉर्क को लेके जाएं तो वो उसको भी हिला देता है। एंड ये विद द थ्रेड बाय टचिंग देन द वाइब्रेटिंग फॉर्क ऑफ विद द वाटर, या तो उसको वाटर से टच करा दो या फिर उसको लटके हुए बॉल से टच करा दो, दोनों से हमें पता चलेगा कि वाइब्रेशंस है। तो आपसे वन वर्ड में कोई पूछे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो साउंड वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होती है। पहले वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन क्या होते हैं? एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वाइब्रेशंस का ट्रेवल करना। ह्यूमन वॉइस जो है, मैं गले से बोल रही हूं तो यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, वही वाइब्रेशन आगे आगे हवा में प्रोड्यूस हो रही हैं और वो क्या है, आगे 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 ट्रेवल हो रही है। तो हवा अगर ना होती, यहाँ पर एयर ना होती, वैक्यूम होता, तो मेरी आवाज पहुंचती नहीं। ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जो होता है जिसे हम गला कह देते हैं, कहते हैं ना हमारा गला दर्द कर रहा है, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मतलब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। व्हाट इज साउंड मैंने बता दिया, हाउ इट इज प्रोड्यूस, ये देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो हमने इस पूरी स्लाइड में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। व्हाट इज साउंड एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। मेरे नोट्स की यही खास बात है कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस थ्योरी के साथ साथ ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो साउंड क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्यूनिंग फॉर्क को एक लटकी हुई बॉल के पास लेके जाओगे तो उसको यहाँ कर देगा, एक पानी की ग्लास के सामने लेके जाओगे तो वो हिलता हुआ इसको हिला देगा और ऐसे इसको भी हिला देगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करने के लिए आप उसको पानी के पास लेकर जा सकते हैं या फिर लटकी हुई बॉल के पास लेकर जा सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशंस हो रही हैं। नेक्स्ट चलते प्रोपेगेशन।
अब हमने प्रोड्यूस सीख लिया, प्रोड्यूस कैसे हुई, प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशंस से। अब वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व भी कर लिया, अब हम चलते हैं एक से दूसरे में कैसे आगे प्रोपेगेट चलेगा, प्रोपेगेट मतलब चलेगा, साउंड चलती कैसे, पहुंचती कैसे एक प्लेस से, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग रिचेस टू आवर ईयर, जब कोई बोलता है तो उसने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी, वो वाइब्रेशंस हमारे कानों तक कैसे पहुंचती हैं। सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट, तो इसके आसपास के जो पार्टिकल्स है, एक ने दूसरे को हिलाया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे आगे जाएगी पीछे जाएगी, फिर अगला आगे जाएगा पीछे जाएगा, फिर उससे अगला आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे वाइब्रेशन यही तो होती है, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे जाना। तो हर एक आगे वाले को धक्का देता है, खुद धक्का देके पीछे आ जाता है, फिर आगे वाला उससे अगले वाले को धक्का देता है, खुद पीछे आ जाता है, फिर उससे वाला ऐसे। नियरेस्ट टू द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के पास जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन आ जाएगी, वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके आगे जाएंगे, अपने एडजेसेंट पार्टिकल को करेंगे और खुद रिटर्न कर जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन पे। इसको अच्छे से समझो, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब उसको इससे पीछे वाले ने धक्का मारा, वो आगे गया, उसने आगे वाले को धक्का मारा और फिर खुद पीछे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये होती है वाइब्रेशन, ये होती है वाइब्रेशन, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना। तो एक से दूसरे को वाइब्रेशन यहाँ पर पास हो रही है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज, आगे वाला आगे जाता है, पीछे वाला धक्का देके वापस आ जाता है, टिल द साउंड रीचेज आवर ईयर। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को यही प्रोसेस करता है जब तक हमारी कानों में आवाज ना पहुंच जाए, और कान के अंदर भी ये प्रोसेस चलती रहती है भाई। कोक्लिया जो होता है हमारे अंदर, उसमें लिक्विड भरी होती है, उसमें लिक्विड वाइब्रेट करता है और वो पहुंचता है। ईयर में भी ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम भी हिलता है। ईयर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर मैं बता रही हूँ, सब कुछ वाइब्रेशन से ही चल रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट प्रोड्यूस साउंड रीचेस टू आई थ्रू द वाइब्रेशन एंड नॉट बाय द पार्टिकल इटसेल्फ। पार्टिकल खुद नहीं है कि चल भाई इसको आवाज दे दी ये लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वाइब्रेशन से साउंड ट्रेवल करती है। आगे चलते हैं, वेव क्या होता है भाई, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव क्या होता है, वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है मेरे बच्चा। वेव वो है जब वाइब्रेशंस होती हैं तो वेव बनती है इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ले जाने के लिए जो मीडियम है यहाँ पर वो वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, विदाउट एक्चुअल ट्रेवल ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशंस देता है। मैं बार बार कह रही हूँ, वाइब्रेशंस 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 वाइब्रेशंस। इस चैप्टर में वाइब्रेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टिकल खुद साउंड को लेकर जाता नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं। वेव क्या है, एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस ही है। दो टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, डिफरेंसेस समझते हैं, जिसमें पार्टिकल आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे ही वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे चलो, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे, वेव ऐसे पार्टिकल ऐसे, वेव ऐसे तो मतलब वाइब्रेशंस के साथ ट्रेवल कर रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ये वेव प्रोड्यूस हो सकती है, और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। ये क्या होते हैं मैडम, अभी आगे समझाएंगे। कंप्रेस और रेयर फ्रैक्शन, दूर जाते हैं जब पार्टिकल्स तो रेयर फ्रैक्शन, और पास आते हैं तो कंप्रेशन। ये आगे समझाऊंगी। जैसे साउंड वेव है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा साउंड वेव किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का या ट्रांसवर्स वेव का, तो आप वहां पे लिखोगे साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चलती है। ट्रांसवर्स वेव में थोड़ा सा उल्टा है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। देखो मेरा हाथ देखो, ऊपर नीचे भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, ऊपर नीचे करते हुए आगे जा रहा है, यानी कि वेव तो आगे ही जा रही है, लेकिन उसमें जो वेव के अंदर पार्टिकल्स हैं, जो वेव के अंदर पार्टिकल्स है, मेरे हाथ की मोशन देखो, पहले क्या था, ऐसे था, ऐसे, मतलब आगे पीछे हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे और ऐसे जा रहे थे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, अब ऐसे जा रहे हैं, आगे पीछे, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है,
ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे होते हुए आगे जा रहा है। तो जब पार्टिकल्स अपने मीडियम में अप डाउन, पार्टिकल्स जो है वो अप डाउन वाइब्रेट करें और वेव तो आगे ही जाती है, मतलब वेव के परपेंडिकुलर, वेव ऐसे है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होती है भाई प्रोड्यूस, और इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और ये वाटर की सरफेस पे कभी किसी पत्थर को मारा है, पानी ऐसे ऐसे चलता है। तो वाटर वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और पानी आगे जाता है। तो एनर्जी जो भी है वो आगे जाती है, लेकिन उस एनर्जी में जो वाइब्रेशंस है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट करते हैं, लेकिन एनर्जी आगे जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी आज भी आगे जाती है। एनर्जी हमेशा आगे ही जाएगी, जो भी वेव है वो आगे ही जाएगी, लेकिन एक में पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और एक में पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। एक का एग्जाम्पल साउंड वेव है और दूसरे का एग्जाम्पल वाटर वेव्स एट सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस पर अगर आप देखो तो वाटर वेव्स बनती हैं। आगे चलते हैं भैया हमारा, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। ये तो कर लिया, घंटी बजाते हैं, उसके आसपास के पार्टिकल्स जो हैं वो हिलते हैं। तो ये व्हेन स्कूल बेल इज स्ट्रक, हैमर से हथौड़ा मारते हैं, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल है तो उसमें भी जब वो क्लैपर को टच करती है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बैक एंड वाइब्रेशंस हो रही हैं। और वो वाइब्रेशंस क्या है, जो आसपास एयर है उसके पार्टिकल को वाइब्रेट करती है और फाइनली हमें सुनाई देती है। ऐसा ऐसा हमारे ईयर तक होता है। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाएगा वाई। बिकॉज दे नीड अ मीडियम। देखो मैकेनिकल वेव्स वो होती है मेरे बच्चा जिनको चलने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो इनको मीडियम चाहिए। सॉलिड, देखो मीडियम नहीं होगा तो वाइब्रेशंस कैसे चलेगी? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को तो वाइब्रेट कराता है, यहाँ पे कोई पार्टिकल ही ना हो। जैसे चांद पे अगर मैं बोलूं तो सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि चांद पे कोई पार्टिकल ही नहीं है। मैं गला फाड़ लूं चाहे, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, तो वाइब्रेशंस ट्रेवल ही नहीं करते। तो वाइब्रेशंस के लिए यहाँ मीडियम चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव ऐसा ही एक वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम क्या है? मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब मैंने बताया जब वाइब्रेशंस होती हैं या तो कंप्रेशन बनते हैं या फिर रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। तो मैडम होते क्या है ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन? जरा पहले यही समझा दो। चलिए समझते हैं। कंप्रेस, अब देखो मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल पहले आगे जाता है और उसको वाइब्रेट करता है। तो जब वो आगे गया तो उसके पीछे वाले के बीच में डिस्टेंस बन गई। और यहाँ पे देखो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास गया तो यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास आ गए। वो रीजन, वो एरिया जहां पर पार्टिकल पास पास हो वो कंप्रेशन रीजन होता है। और पिछले वाले से वो दूर हो गया क्योंकि अगला आगे चला गया, पिछला पीछे आ गया, तो बीच में गैप बन गया। तो वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं उस रीजन को रेयर, रेयर मतलब दूर दूर, फ्रैक्शन मतलब भाग। हम कहते हैं ना इतना फ्रैक्शन मेरा है, ठीक है, तो फ्रैक्शन होता है भाग। वो हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स पास पास हैं वो कंप्रेस, और जिसमें दूर दूर है वो हिस्सा जिसमें दूर दूर है वो रेयर फ्रैक्शन। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जब वाइब्रेशन वाला ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो वो कंप्रेस करता है एयर को और हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो वो रीजन जिसमें पार्टिकल ज्यादा है उसमें प्रेशर ज्यादा है, इट इज नोन एज कंप्रेशन रीजन। और डेंसिटी भी मोर है। डेंसिटी मोर क्या? ज्यादा पार्टिकल, थोड़े स्पेस में ज्यादा पार्टिकल। एंड इट इज कॉल्ड एज ए क्रस्ट। इसी को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जिसमें पार्टिकल ज्यादा हो उसको क्रस्ट कहते हैं, जिसमें कम हो उसमें कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। रीजन ऑफ लो प्रेशर, जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हों, विच इज क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल मूव बैकवर्ड टू द ओरिजिन। जब पार्टिकल मूव बैक करता है, आगे वाला आगे चला गया, फोर्स लगने की वजह से पीछे वाला पीछे आ गया, ये रीजन जो क्रिएट हुआ उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। ये लो प्रेशर रीजन है, इसमें लो डेंसिटी, देखो कम है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। और ये वाला रीजन देखो पार्टिकल्स है, यहाँ पर पार्टिकल्स जहां होंगे वहां हाई प्रेशर हाई डेंसिटी होगी, और यहाँ पर लो डेंसिटी लो प्रेशर होगी। इसको ट्रफ कहते हैं। ट्रफ होता है गड्ढा जहां पे कुछ नहीं है, तो ये ट्रफ हो गया ना, इस जगह में कुछ नहीं है। क्रस्ट, क्रस्ट होता है ऊपर वाला, क्रस्ट होता है ऊपर वाला, तो जो हिस्सा जिसमें ज्यादा पार्टिकल है वो है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें देखो विद डायग्राम, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है विद डायग्राम एक्सप्लेन करो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं। ये देखो भाई, ट्यूनिंग फोक ने ऐसे करा, वाइब्रेट करा, तो ये पहले पार्टिकल्स पास पास हुए, तो ये रीजन जिसमें पार्टिकल्स पास पास है, मोर डेंसिटी हाई प्रेशर। ये रीजन जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर है, लेस डेंसिटी लेस प्रेशर रेयरफेक्शन। फिर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। तो मतलब जो साउंड वेव चलती है, कहीं पे पास कहीं पे दूर, कहीं पे पास कहीं पे दूर, कहीं पे पास कहीं पे दूर, तो ऐसे ऐसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन बनते हैं। और इसीलिए कहा था साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हुई चलती है, क्योंकि वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, आपको करना है। ये पूरी बात मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करी, एनसीईआरटी की लाइंस उठाई है मैंने। एयर इज मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू द साउंड ट्रेवल, साउंड एयर से ट्रेवल करती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे जाता है, पुश करता है एयर को, तो वो कंप्रेस रीजन हो गया जिसमें हाई प्रेशर होता है, और इसी को कंप्रेशन सी कहते हैं। कंप्रेशन स्टार्ट अवे फ्रॉम, बाद में जब पार्टिकल्स मूव अवे कर जाएगा, बैकवर्ड मूव करेगा, उसमें लो प्रेशर होता है, उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। ऐसे ही एयर आगे पीछे वाइब्रेट करती हुई चलती है, और ये इसका क्या है, डायग्राम है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके एनसीईआरटी का ही है ये डायग्राम। आपको कहा है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करो। अब मैंने बोला ये रीजन क्या है, कंप्रेशन, ये दूर वाला रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। मैंने आपको बताया था जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे ऊपर उठता है, क्रस्ट बनता है, दूसरे में ट्रफ बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रस्ट बनता है, फिर। तो ऐसे देखो, एक बारी ऊपर, रेयरफेक्शन में नीचे, कंप्रेस में ऊपर, फिर कंप्रेस रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। डेंसिटी, अब कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा, तो इसी को डेंसिटी और प्रेशर से रिलेट कर दिया। एक तरफ डेंसिटी प्रेशर दिखाई है, एक तरफ डिस्टेंस दिखाई है। जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, इधर देखो, जैसे ही डिस्टेंस आगे बढ़ रही है, कहीं कंप्रेशन बन रहा है, कहीं रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयर, कहीं पे क्रस्ट बन रहा है, कहीं ट्रफ बन रही है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले 10 मिनट में समझाई है। क्रस्ट मतलब जहां पे पार्टिकल ज्यादा, मतलब हाई डेंसिटी, मतलब हाई प्रेशर। ट्रफ मतलब लो डेंसिटी लो प्रेशर, मतलब नीचे की तरफ। आपको कुछ नहीं करना, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, एक बारी ऊपर एक बारी, इधर डेंसिटी भी बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ रही है, इधर डेंसिटी घट रही है, प्रेशर घट रहा है, और इधर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। कभी कंप्रेशन बन रहा है, कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफेक्शन। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि साउंड वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कंप्रेशन मतलब हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, मतलब क्रस्ट बन रहा है। ट्रफ मतलब नीचे वाली साइड। आगे चलते हैं। वाई इज साउंड वेव कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव? ये तो पता ही है, बिकॉज साउंड वेव नीड्स मीडियम टू वाइब्रेट, पार्टिकल टू वाइब्रेट। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वही तो होती हैं जिसमें पार्टिकल आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। साउंड वेव भी तो टू एंड फ्रो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, सारी बातें लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है जो करती है वही तो साउंड वेव्स कर रही है। तो साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आगे भाई, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। इतनी देर से मैं एक ही बात तो बार बार बता रही हूं कि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं हुआ, आसपास एयर नहीं हुई, वाटर नहीं हुआ, सॉलिड नहीं हुआ, कोई भी मीडियम नहीं हुआ, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और चांद पर क्या है, हवा नहीं है, स्पेस में हवा नहीं है, इसलिए स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देती। स्पेस में अगर तुम्हारी थाली गिर गई तो तुम्हारी मम्मी को पता नहीं चलेगा। वाह मैडम, स्पेस में ही चलते हैं, है ना, स्पेस में ही चलते हैं, मम्मी से डांट नहीं पड़ी। तो थाली गिरती है घर में, ठो आवाज होती है बिल्कुल, ठीक है, तो मम्मी कहती है क्या गिराया तूने, उधर से जोर से आवाज आती है ना। फिर मम्मी जब चिल्लाएगी तो आवाज आएगी, है ना। मम्मी डांटती रहे सारा दिन, हमें तो चांद पे सुनाई नहीं देगा। तो चांद पे हम कैसे सुनते हैं, रेडियो वेव्स से सुनते हैं मेरे बच्चे, वो +1 में करेंगे हम। आप और आपके फ्रेंड चांद पर चले गए, बताओ क्या होगा। देर आर नो पार्टिकल्स, सो देर इज नो वाइब्रेशन, देर इज नो साउंड। आपस में गला फाड़ते रहना, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगर आपको सुनाई दिलवाना है तो आपको रेडियो वेव्स की मदद लेनी होगी। कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स, जो हम कब पढ़ेंगे, +1 में पढ़ेंगे।
आगे चलते हैं भाई, आगे क्या चलना है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इस मतलब चैप्टर को भी हम 3-4 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना सिलेबस भी खत्म करेंगे, फिर एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और से और प्रैक्टिस करवाते रहेंगे भाई तुम्हें, ठीक है। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।